झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज 5वें दिन सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर परिसर में जो है आप देख सकते हैं बीजेपी के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये इनका आरोप है कि जिस तरह से सरकार ने रोजगार के वादे किए थे उस तरह से सरकार ने रोजगार तो दिए नहीं, बल्कि जो रोजगार मांग रहे हैं उन अभ्यर्थियों पर लाठी बरसा रही है। दरअसल कल पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के द्वारा विधानसभा के रास्ते में मानव श्रृंखला बनाया गया था। उस दौरान जो अभ्यर्थी हैं उन पर लाठी चार्ज हुई, यानी पुलिस से नोकझोंक हुई, जिस दौरान कई अभ्यर्थी घायल हुए और उसके बाद जो है उनका इलाज चल रहा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि आरक्षण की मांग सहित कई मुद्दों को लेकर के जो विधानसभा के मुख्य द्वार पर बीजेपी के विधायक बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। वहीं आजसू के जो विधायक हैं लंबोदर महतो, वो 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लाने की मांग को लेकर के भी धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीर है झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार का, और यहाँ पर लगातार आज 5वें दिन भी बीजेपी विधायकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो जिस तरह से लंबोदर महतो लगातार एक ही मांग को लेकर के धरने पर बैठ रहे हैं, आज भी वो 1932 आधारित जो है स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही आज बीजेपी विधायक भी उनका समर्थन कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग के लिए बैठे हुए हैं। कई विधायक हैं, उनसे ही हम जानते हैं कि आखिर और कौन कौन से विषय है जिसको लेकर के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बीजेपी विधायकों से ही हम बातचीत करके जानना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो लोग बैठे हुए हैं। बिरंची जी, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को कल जो है अभी तो बन्ना गुप्ता जी कह रहे थे वो 27% आरक्षण के समर्थक हैं और आरोप लगा रहे बाबूलाल मरांडी जी को ही सीधे जिम्मेदार ठहरा। देखिए, जो विरोधी है उनका काम विरोध करना है, वो उनका धर्म है। लेकिन मेरा आग्रह है कि जितनी जिसकी आबादी है, आबादी के हिसाब से उसको उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का मत है कि जो पिछड़ा समाज है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसको लेकर हम लोग गोलबंद हो रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, उनका काम गलत बोलना है, वो गलत बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हटाते हैं वही मांग करते हैं। वो गलत बोल रहे हैं, उनका काम गलत बोलना है, वो गलत बयानी कर रहे हैं। कांग्रेस की क्या मजबूरी है, सरकार में रहते हुए भी वो मांग कर रहे हैं कि 27% आरक्षण लागू होना चाहिए? नहीं, कांग्रेस तो पिछलग्गू है, उसको पता है कि जेएमएम के बगैर हमको 2 सीट नहीं आने वाला है, इसलिए वो तलवा चाट रहे हैं जेएमएम का। पंचायत सचिव अभ्यर्थी के खिलाफ आप लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं, जो कल ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं उन पर, क्या कहेंगे? रोजगार देने के वादे के साथ जो रोजगार मांग रहे हैं उन पर लाठी बरसा। देखिए, अब तो जेएमएम सरकार से रोजगार मांगना भी बेईमानी हो गया, ऐसा लग रहा है। इन्होंने तो कहा था ना कि 5 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, कहा था कि नहीं दूंगा तो 5,000 7,000 भत्ता दूंगा, कुछ नहीं किया। तो अब तो 2.5 साल ऐसे ही पार करा दिया। आने वाले जो 2.5 साल है वो आग लगाते हुए पार करा देंगे। यही जेएमएम की खासियत है, विशेषता है। सिद्धू कान्हू क्लब बनाने की भी घोषणा इन्होंने की है गांव में। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर यदि कोई काम होता है तो उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन ये सरकार 2.5 साल से जो कह रही है, एक भी उतर रहा जमीन पर तो कहिए ना। बजट में जो लंबा चौड़ा बात किया सरकार ने, कोई जमीन पर उतरने वाला नहीं। पिछले 2.5 साल में क्या किया ये देखिए ना। इसलिए इस सरकार से कुछ भी उम्मीद करना बेईमानी है। और भी जो विधायक हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लंबोदर महतो से जानते हैं कि आखिर सरकार तक उनकी मांगें पहुंच रही है कि नहीं। 1932 खतियान की जो वो मांग कर रहे हैं, इससे क्या लगता है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे रही? दुल्लू जी, क्यों बैठे हैं आप लोग? देखिए, जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण की बात था, तो आरक्षण का मांग हम लोग बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने रखने का काम किया, मगर आज तक सरकार इस पर आनाकानी कर रही है और पिछड़ा विरोधी सरकार है।
इसलिए आज तक कोई उस पर सुनवाई नहीं कर रहा, हम लोग को आरक्षण मिल नहीं रहा है। इसके लिए बहुत हमारे जितने भी पिछड़ा वर्ग के जितने भी लोग हैं, जितने हम लोग पिछड़ा वर्ग में आते हैं, सारे लोगों को बहुत तरह का परेशानी हो रही है। और इसके लेकर किसी तरह का कोई वैकेंसी आता तो वैकेंसी में भी हम लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं आज हमारे पिछड़ा वर्गों के साथ अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। इसके लिए हम लोग आज सरकार का विरोध कर रहे हैं। लंबोदर जी, आप लगातार इस विषय को लेकर के धरने पर बैठ रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार तक आपकी आवाज? देखिए, सरकार तक ये आवाज पहुंचे, सरकार जागे, इसी के चलते हम लोग लगातार धरने पर बैठ रहे हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे झारखंड में अब लाखों की संख्या में प्रतिदिन सड़क पर उतरकर इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। कई दिन लगातार हो रहे हैं। अब 7 मार्च को हम लोगों ने भी विधानसभा घेराव रखा, 13 मार्च को भी है, 11 मार्च को मानव श्रृंखला, कई कार्यक्रम पूरे राज्य के हजारों लाखों की संख्या में उतरकर 1932 से अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने को लेकर। और अभी जो वर्तमान में पंचायत चुनाव होने जा रहा है, पंचायत चुनाव होने से पहले राज्य की पिछड़ी जातियों का आरक्षण सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमेटी का गठन हो, कमेटी का रिपोर्ट आए, पिछड़ों को आरक्षण मिले, फिर पंचायत चुनाव हो। और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अनुशंसा है, उसके आलोक में झारखंड राज्य की पिछड़ी जातियों को राज्य सरकार आरक्षण देना सुनिश्चित करे। कल पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, देखिए, निश्चित रूप से जो पंचायत सचिवालय अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो भी लाठीचार्ज के दोषी पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध में कार्रवाई करें। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं विधानसभा के मुख्य द्वार पर। अब बीजेपी के विधायक जो हैं वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं, ओबीसी को आबादी के अनुसार आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। तो लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मसले को लेकर के आमने सामने है, जहां सत्ता पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ओबीसी को आरक्षण जो कम हुआ है वो बीजेपी शासित सरकार में हुआ था। जो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने ओबीसी के आरक्षण को कम किया था। तो फिलहाल जिन्होंने कम किया वही आज इस विषय को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सरकार में गठबंधन जो है वो कांग्रेस जेएमएम की है, इसलिए उनको यह स्पष्ट करना होगा कि वो आरक्षण देते हैं कि नहीं देते हैं। पंचायत चुनाव से पहले उनको आरक्षण को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। तो ये तस्वीर है विधानसभा के बाहर की, जहां पर बीजेपी के विधायक ओबीसी को आरक्षण की मांग को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब क्यों बैठे हैं धरने? हम बैठे हैं इस सरकार में जो तेल डाल के कान में सो गया उनको जगा रहे हैं कि जो झारखंड में पंचायत चुनाव हो रहा है उसके लिए आरक्षण की जरूरी है। और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग को 27% उसके जनगणना के हिसाब से, उसके संख्या के हिसाब से उनको लागू करना चाहिए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भारत सरकार में 27% आरक्षण लागू कर दिया गया है और राज्यों को भी निर्देश दिया कि आप भी अपने जनसंख्या के हिसाब से वहाँ आरक्षण दिया जाए पिछड़ा वर्ग को। बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि वही ओबीसी आरक्षण को कम किया, अब वही राजनीति करके इसकी मांग कर। देखिए, अब क्या हुआ, मतलब आप अभी सरकार में हैं, आपसे मांग कर रहे हैं कि आरक्षण को जल्द से जल्द आप इसको क्लियर कीजिए। सबसे पहले बोले क्या हुआ तेरा वादा? आप जो चुनाव में आने से पहले जो वादा किए थे उस वादा को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। कल जो बजट में कहीं भी उस तरह का आपका वादा का एक भी बात कल बजट में नहीं आया। और उल्टा आप जो अपना हक अधिकार के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, उसको दबाने का कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। अपना हक अधिकार मांगने का किसी का भी अधिकार है, वो आपको करना होगा। इसी पर विरोध में हम लोग बैठे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोपरि होता है। हम लोग का तो इतना ही कहना है कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है
उसको आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए, उसके बाद आप चुनाव कराइए, यही हमारा कहना है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस का तो कोई मैटर नहीं है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा है कि बाबूलाल जी ने ही कम किया था, आज राजनीति के तहत बीजेपी मांग कर रही है। ये इनका जो है हर चीज में कोई ना कोई रीजनिंग रहता है। भाई इनको अभी अवसर मिला है, इनको करना है। आज पीछे क्या हुआ ये सब्जेक्ट अब नहीं है, आज आपको करना है, आज आप करिए और उस पर जवाब दीजिए। रणधीर जी क्यों? देखिए, राज्य में पिछड़ों की आबादी के हिसाब से पिछड़ा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और ये मांग हम लोग लेके आज यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के भीतर भी प्रदर्शन करेंगे। हेमंत सरकार पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। आज जो पंचायत राज का चुनाव होने जा रहा है, उसमें पिछड़ों को नए सिरे से आरक्षण देते हुए पंचायत चुनाव कराना चाहिए सरकार को। सरकार नहीं कराना चाहती है, न पिछड़े का आरक्षण बढ़ाना चाहती है। पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाना नहीं चाहती है सरकार। झारखंड जब से बना है तब से लेकर आज तक का सबसे खराब गा रही है। बहुत खराब। गरीब किसान विरोधी हम गा रहे हैं जनता के सामने, इस राज्य की जनता के सामने ये जो वादा किया गया था, ये जो हम सरकार जेएमएम की सरकार बनेगी तो घोषणा पत्र में लंबा चौड़ा सपना आपने दिखाए थे। क्या हुआ तेरा वादा, बस इतना ही वादा का ही हम बोल रहे हैं। वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ इस राज्य की जनता के में, जो कि कल का बजट में एक भी वादा का जिक्र भी नहीं किया गया। अनंत ओझा जी से जानते हैं। ओझा जी बताइएगा, बजट जो आया है सरकार कह रही है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, सबका ख्याल रखते हुए बनाया गया है। बहुत फेल्योर है, बहुत मैं कह सकता हूँ सभी के विरोधी बजट है। आपने 5 लाख रोजगार का वायदा किया था, लेकिन कहीं बजट से कहीं दिख नहीं रहा है। 5,000 7,000 आपने बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था पिछले जो अभी चालू वित्तीय वर्ष है, इसमें आपने उसका एलोकेशन किया था, लेकिन एक भी जन को नहीं दिया। उसका प्रत्यार्पण करके आपने फॉर्च्यूनर खरीद लिया और आज जब नया बजट लेकर के आए हैं तो उसमें पूरे मद को ही गायब कर दिया है। ये सरकार धीरे धीरे करके सारे वायदों को खत्म करके ये सिर्फ अपना तिजोरी भरने के लिए, अपने लूट का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बजट लेकर के आई। ये जो विदेशों में अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ने के लिए योजना लाया गया, क्या लगता है इससे? देखिए, योजनाएं आप लेकर के आए हैं, किसके लिए लेके? पहले तो उन्होंने सिर्फ एक वर्ग को, एसटी को दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने इसको पुरजोर तरीके से पूरे राज्य में उठाया और सरकार को बार बार यह हम लोगों ने बताया कि एससी को भी मिलना चाहिए, ओबीसी को भी मिलना चाहिए, जनरल के भी गरीब को मिलना चाहिए, और उस दबाव में आज सरकार ने उसको बजट में लेने का काम किया है। तो ये तमाम जो बीजेपी के विधायक थे, उनको सुना आपने कि सरकार के बजट के साथ साथ उनके जो वादे थे उसको याद दिलाते हुए 27% ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के बाहर तो ये देखने के लिए जरूर मिला है, अब सदन के भीतर देखना होगा कि बीजेपी के विधायक किस विषय को लेकर के वो अपना विरोध दर्ज करते हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची।